हेलो गाइज, वेलकम माय चैनल। आज हम जानेंगे कि कैनरा बैंक का अकाउंट आप कैसे क्लोज कर सकते हो। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक का देखना है, स्किप नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो आपको सारा प्रोसेस मालूम पड़ जाएगा कैसे हमारा कैनरा बैंक का अकाउंट को क्लोज करना है। तो यहाँ आपको मैंने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बताया। तो पहले हम ऑनलाइन जानेंगे हम अपना अकाउंट को कैसे क्लोज करते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि ऑफलाइन में कैसे क्लोज करना है। तो आपको जो अच्छा लगता है, ऑनलाइन लगता है तो ऑनलाइन कीजिए, और अगर आपको ऑफलाइन करना है तो ऑफलाइन कीजिए। तो हम अपने ईमेल आईडी जो हमारा जीमेल होता है हम वहाँ से ऑनलाइन रिक्वेस्ट करेंगे क्लोजिंग के लिए। तो यहाँ आपको जो फॉर्मेट बताया हो वैसे ही सेम टू सेम लिखना है और एक भी इसमें मिस्टेक नहीं करना है, ना तो जो आपका क्लोजिंग का रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट नहीं होती है। और मैं आपको जो प्रोसेस बताने वाला हूँ उसके बाद हमारा ईमेल लिखना है। एक और प्रोसेस जो आपको करना पड़ता है तब जाके ये आपका अकाउंट को क्लोज करते हैं, नहीं तो आपका अकाउंट क्लोज नहीं होने वाला है। आपका ऑनलाइन के बाद एक और प्रोसेस है। तो चलिए हम अपना जीमेल को ओपन कर लेते हैं और जो मैं आपको बताता हूँ वही आपको सेम टू सेम वहाँ लिखना है। तो आपको अपना जीमेल को ओपन कर लेना है और यहाँ देखिए कंपोज लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ हमें टू सब्जेक्ट और कंपोज ईमेल का एक सेक्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो हम पहले कंपोज ईमेल में लिखेंगे, उसके बाद हम बाद में टू और सब्जेक्ट में बाद में लिखेंगे। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं और उसके बाद हमारा नाम आएगा। नेम जो आपका होता है बैंक के अंदर वो सेम टू सेम नेम होना चाहिए, ज़रा भी इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो आपकी जो ये रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट ही नहीं होती है, वो रिजेक्ट हो जाती है। वहाँ से फिर आपको ईमेल करना पड़ेगा सेकंड टाइम फिर से करेक्शन करके। इससे अच्छा आप एक ही टाइम पे कर दीजिए। यहाँ आप देखिए अपना नाम डालिए, फुल नेम डालना है आपको, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, ये तीनों रहना चाहिए। और इसके बाद आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है, जो आपका बैंक में रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो आपको डालना है। तो पहले आपको मोबाइल नंबर यहाँ लिख लेना, पहले स्पेस बना लीजिए, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ आपको मोबाइल नंबर लिखना है। तो आपको नेम डालने का हमारा जो रजिस्टर मोबाइल नंबर रहता है वो लिख लेंगे। और उसके बाद अगर आपके पास रजिस्टर मोबाइल नंबर नहीं है तो आपको अपना कस्टमर आईडी या अकाउंट नंबर इसकी जगह पे लिख सकते हो, अगर आपके पास रजिस्टर नहीं है तो। इसके बाद हमें ये लिखना है हमारा इस बैंक अकाउंट में अकाउंट है इस बैंक में, और कितने साल से आपका अकाउंट है, रीज़न है, ये सब आपको बताना पड़ेगा। काय के लिए क्लोज करना चाहते हो तो सारा रीज़न आपको बताने के बाद ही ये आपका क्लोज करते हैं। तो हम पहले लिख लेंगे आई एम एन अकाउंट होल्डर ऑफ दिस बैंक। अब हमें मेंशन करना है हमारा कितने दिन से अकाउंट है, कितना साल हुआ, कितना मंथ हुआ, ये आपको यहाँ बताना है। तो चलिए अब हम लिखेंगे, इसके बाद ही आपको लिख लेना है, सेकंड लाइन में नहीं लिखना। और आपको मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आपको देखिए सेम टू सेम जैसा बता रहा हूँ वैसे ही लिखिए। आई एम एन अकाउंट होल्डर ऑफ दिस बैंक, आई हैव ओपन, आप लिखिए आई हैव ओपनेड सेविंग। तो आप सेविंग लिख सकते हैं, मैं यहाँ अकाउंट लिख रहा हूँ फ्रेंड्स। आई हैव ओपन अकाउंट हियर 2 ईयर एगो। तो इतना आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको फुल स्टॉप डाल के सेकेंड लाइन में लिखना है, स्पेस बना के आई एम अनएबल टू मेंटेन। यहाँ आपको अब रीज़न बताना है। आप रीज़न नहीं बताओगे तो आपका ये क्लोज नहीं करते हैं, क्योंकि एक रीज़न होता है इसलिए आप क्लोज कर रहे हो। तो यहाँ आपको रीज़न बताना है, आई एम अनएबल टू मेंटेन दिस अकाउंट टू सम रीज़न, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ क्लोज माई अकाउंट एज सून एज पॉसिबल। तो इतना आपको सेम टू सेम देख के लिख लेना है। और उसके बाद हमें थैंक्स एंड रिगार्ड्स लिख के आपको सब्जेक्ट की लाइन में लिखना है। तो चलिए हम पहले ये लिख लेते हैं, उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे। हम किस बारे में ये ईमेल कर रहे हैं फ्रेंड्स वो आपको यहाँ लिखना है, अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट। और 2 के अंदर आपको कैनरा बैंक की ईमेल आईडी होती है वो आपको यहाँ डालना है। तो हमारी कैनरा बैंक की ईमेल आईडी आएगी। तो आपने देखिए फ्रेंड्स कैनरा बैंक की ईमेल आईडी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी। अगर आपने ये नहीं लिखा तो यहाँ वीडियो पॉज करके पूरा सेम टू सेम लिख सकते हो। अगर आपको लेटर भेजना है तो ये बैंक को लेटर लिख के ऐसा ही बैंक के ब्रांच के एड्रेस से भेज देना है आपको। तो ऐसे भी आपका क्लोज हो जाएगा। आप अपने ब्रांच को ये लेटर में सेम टू सेम लिख के भेजते हो तो भी क्लोज कर देते। और ऑफलाइन हम प्रोसेस जानते हैं फ्रेंड्स, ये आपको ईमेल आईडी डाल लेना है 2 के अंदर और ऊपर एरो पे क्लिक करके सेंड कर देना है। तो यहाँ मैं आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड नहीं कर सकता क्योंकि ये अलाउड नहीं है, इसलिए आपको खुद ही फाइंड आउट करना है। ऑफिशियल वेबसाइट के कैनरा बैंक के मिल जाएगा, उनको भेज देना है।
सेंड कर देना। 2 के अंदर आपको ईमेल आईडी डालने का है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक प्रोसेस है फ्रेंड्स ऑफलाइन, जिसमें आपका 1 दिन के अंदर बंद हो जाएगा। आपको अपनी ब्रांच में जाना है, वहाँ मैनेजर को बोलना है हमारा अकाउंट को क्लोज करना है। तो जैसा आप बोलोगे तो रीज़न पूछते हैं काहे के लिए क्लोज करना चाहते हो, आपको रीज़न बताना। जैसा आप रीज़न बता देते हो, वो आपको एक फॉर्म देंगे। फॉर्म के अंदर आपको फिलअप करके उनको रिटर्न देना है। उसके बाद आपका जो है अकाउंट है 1 दिन के अंदर क्लोज हो जाता है।